एक्सरसाइज 5.4 में हमको जो सवालात गिवन हैं इसमें हमें फैक्टराइजेशन या रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन के साथ तो हम इनको नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ट्राई करके रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से ये मालूम करें कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स के तौर पर पी ऑफ एक्स ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ट्राई करूं तो ये बनेगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, जिससे कि 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 और माइनस 2 कट गए और प्लस 1 और माइनस 1 कट गए, तो p ऑफ 1 चूँकि ज़ीरो आया, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज़ अ रूट, या x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वैल्यूज़ में ट्राई करूं तो इससे हमारे पास आंसर आता है p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 क्यूब 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, जिससे कि सिंप्लीफाई करने से आता है माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे भी माइनस 1 और प्लस 1 कट गए और माइनस 2 और प्लस 2 भी कट गए, तो यहाँ से भी p ऑफ माइनस 1 ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू माइनस 1 इज़ अ रूट। तो अगर हम इस वैल्यू को जो है, वैसे तो एक्सप्रेशन है, ये इसके फैक्टर हैं, लेकिन अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल ले लूँ तो ये इसके रूट्स बन सकते हैं। अब मुझे चूँकि यहाँ पे पावर 3 है, तो मुझे ऐसी 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इसमें पुट करके मुझको रिमाइंडर ज़ीरो देती हैं। तो अगली वैल्यू अगर मैं p ऑफ 2 ट्राई करूँ तो 2 का क्यूब माइनस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s आर 8 माइनस 2 एंड प्लस 2, तो प्लस 8 माइनस 8 और प्लस 8 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लिहाजा x इक्वल टू 2 इज़ अ रूट ऑफ किसका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के। लेकिन खैर यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं, एक्सप्रेशन है ये उसने हमें दिया हुआ है, तो हम इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो 1 है तो ये इक्वेशन दूसरी तरफ आ जाएगा x माइनस 1, और ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई है x इक्वल्स टू माइनस 1, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो x प्लस 1, तीसरी वैल्यू जो आई x इक्वल टू 2, इसको भी दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो x माइनस 2 आर फैक्टर्स। तो जब हमने फैक्टर फाइंड कर लिए तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 1 में एक्सप्रेशन गिवन था डिग्री 3 का, उसके हमारे पास फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से कि हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसमें ट्राई की, और ट्राई करने के बाद जिस वैल्यू से हमारा आंसर रिमाइंडर के तौर पर ज़ीरो आता है उनसे हमने इसके फैक्टर बनाए, और उतने फैक्टर हम बनाएंगे जितनी यहाँ पर पावर होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट अकरिंग पावर 3 है, लिहाजा हमने 3 फैक्टर्स बना दिए इसके। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरह के ही हैं। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करें तो इसमें भी अगर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इसको p ऑफ x या पोलिनोमियल ऑफ x ले लिया जाए, तो इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ ट्राई करते हैं। अगर मैं x की बजाय 1 ट्राई करूं तो 1 का 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 1, सिंप्लीफाई करने से 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 को काट देगा, प्लस 2 माइनस 2 को काट देगा, लिहाजा x इज इक्वल टू 1 इज़ अ रूट, और बाद में हम इससे जो है वो फैक्टर बना देंगे 1 को दूसरी तरफ ले जाके। अब दूसरी वैल्यू इसमें ट्राई करते हैं। अगर माइनस 1 ट्राई करें
तो 2 इंटू -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 एंड -1। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है -1 का क्यूब -1, 2 इंटू -1 -2, -1 स्क्वायर +1 माइनस माइनस +2 -1 +2 -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, +1 -1 एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरी कोई वैल्यू ट्राई करें p ऑफ 2, तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -1, तो यहाँ पे आता है 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ार 16, 2 का स्क्वायर 4 -4 -1 जो कि 0 के बराबर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है x इक्वल टू 2 इसका रूट नहीं है। अब इससे हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि अगर -2 भी लगाऊं तो उससे भी जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 नहीं बनेगा, तो हमें कोई डिफरेंट वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें 1/2 ट्राई करूं तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर -2 इंटू 1/2 -1, जिससे ये बनता है 2 1/8 प्लस 1/4 -1 और -1, तो 1/4 प्लस 1/4 -1 -1 ये भी 0 नहीं बनता। p ऑफ -1/2 अगर हम ट्राई करें तो 2 इंटू -1/2 क्यूब प्लस -1/2 स्क्वायर और -2 -1/2 एंड -1, तो उस हिसाब से ये बनता है 2 इंटू -1/8 प्लस 1/4 पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस +1 और -1, तो -1/4 प्लस 1/4 +1 और -1 ये एक दूसरे को काट देते हैं, तो लकली x की वैल्यू जो है वो -1/2 इसका एक रूट है। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो 2x और -1 को इस तरफ लेकर जाते हैं तो +1 जो है इस रूट से हमारे पास x की वैल्यू बनती है। अब हमारे पास जो पावर 3 के हिसाब से 3 वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई, तो एक वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू -1/2 से तो हमने फैक्टर बना लिया 2x + 1, और इसको 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x -1 और इस -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x + 1, तो ये जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो बस इसमें गेस मेथड के ज़रिए से मुख्तलिफ वैल्यूज़ ट्राई करके रिमाइंडर को 0 लाना है। जिन 3 वैल्यू से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बनता है उनको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे।